कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने की साइंसदानों की तारीफ। सीएसआईआर की बैठक में कहा, वबा में साइंसदानों ने बनाया खुद मुख्तार, बहुत ही कम वक्त में बनाई कोरोना की वैक्सीन। भारत को कोरोना वैक्सीन देगा अमेरिका, जून के आखिर तक भारत को मिलेगी वैक्सीन की पहली खेप। अमेरिका के आलमी टीका मंसूबे का ऐलान। पीएम मोदी की अमेरिकी नायब सदर से फोन पर हुई बात। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का दिया न्योता। वजारती तालीम की वर्चुअल मीटिंग में अचानक पहुंचे पीएम मोदी। सीबीएसई तलबा और उनके सरबराहान से की बात। तलबा की दिक्कतों को लेकर गौरफर्ज। अगस्त से पहले आ सकता है 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मरकजी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मॉनिटरी पॉलिसी की जायजा मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक पर सबकी नजर। ब्याज की शरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। आप लीडर अमानतुल्लाह खान का इल्जाम, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मसाजिद को हो रहा नुकसान। पीएम मोदी को लिखा खत, इमाम ने बताया अफवाह। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर कातिलाना हमले की साजिश। मंदिर में घुसे दो नौजवान, काशिफ व काशिफ का जीजा गिरफ्तार। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर मुतनाजा बयान देने वाले एआईएमआईएम लीडर पर कार्रवाई। पुलिस ने नाजिम अली के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ के पौष काला कांकर मोहल्ले के कई घरों में मकान बिकाऊ हुए के लगे पोस्टर। गैर कानूनी बस्ती में रहने वाले लड़कों पर लड़कियों से छेड़खानी का इल्जाम। दिल्ली की रोहिणी में पड़ोसी नौजवान ने खातून पर किया चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, महिला की हालत नाजुक। पीएम मोदी की मीटिंग से गायब रहने पर अल्पान बंदोपाध्याय की सफाई। सीएम के साथ था, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। मगरबी बंगाल के अलीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने राहत सामान बांटा। चक्रवात से मुतासिर लोगों को राहत का सामान तकसीम किया। मुंबई बीएमसी कमिश्नर का वैक्सीनेशन सेंटर से सियासी बैनर हटाने का हुक्म, नहीं हटाने पर की जाएगी कार्रवाई। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पोस्टर बैनर्स की भीड़। मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल। मुल्क भर में चलाई जाएगी मुहिम। एमपी एमएलए लेंगे हिस्सा। सदर जमहूरिया कोविंद को सौंपेंगे मेमोरेंडम। दिल्ली में आज से आरएसएस की 3 रोजा मीटिंग। कोरोना, वबा, बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 5G के खिलाफ जूही चावला की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। बीते बुध को कोर्ट ने अर्जी को दिया था फुल ऑफ एरर्स करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी एमपी एडी सिंह पर कार्रवाई। ईडी ने मुलजिम एमपी को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की मांगी रिमांड। कोर्ट ने महफूज रखा फैसला। गंगा में हरे शैवाल की मिकदार पिछले 24 घंटे में अचानक बढ़ी। हरे शैवालों के सबब गंगा में कम हो रहा है ऑक्सीजन की सतह। वजारती तालीम की टेट पास तलबा को बड़ी सौगात। टेट सर्टिफिकेट अब ताउम्र होगा वैलिड। पहले 7 साल होती थी टेट पास सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। टेट को लेकर नया ज़ाब्ता 2011 से वैलिड होगा, यानी 2011 में जो तलबा टेट पास कर चुके हैं वो टीचर्स की एलिजिबिलिटी ताउम्र रख सकें। किसान तहरीक पर राकेश टिकैत का दावा। दिल्ली बॉर्डर से तहरीक जेल शिफ्ट कराना चाहती है सरकार। का किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होगी तहरीक। सागर कत्लकांड में मुलजिम सुशील कुमार से अब जेल में मिलने पर पाबंदी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लिया गया फैसला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से 2 सीनियर लीडरान को दिखाया बाहर का रास्ता। लालजी वर्मा और रामाचल राजभर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम।
मगरबी बंगाल के हावड़ा में वैक्सीन को लेकर तशद्दुद, बीजेपी कारकुनान का टीएमसी कारकुनान पर हमले का इल्जाम। मगरबी बंगाल के खड़गपुर में शराब की बोतलों से भरा ट्रक पलटा, मकामी लोगों ने शराब की बोतलें लूटी, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला महाजन। ठाणे के बदलापुर में एक कंपनी से गैस का रिसाव, आसपास के लोगों को घर से ना निकलने की सलाह। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूटी गई गाड़ी और गैर कानूनी हथियार बरामद। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने नामी बदमाश हर्ष और काले को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में मुलजिम को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, मुलजिम के पास से गैर कानूनी तमंचा और कारतूस बरामद। झारखंड के गढ़वा में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो ट्वीट कर फौरी कार्रवाई के दिए अहकाम। बिहार के मधेपुरा में एक नौजवान को गांव की एक लड़की से प्यार करना पड़ा महंगा, नौजवान को खूंटे से बांधकर जमकर पीटा गया। हरियाणा के पानीपत में खुदकुशी के रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, प्यार में पागल होकर नौजवान ने लगाई फांसी। पटना में मजिस्ट्रेट के साथ दुकानदारों ने किया हाथापाई, लॉकडाउन के ज़ाब्तों की पासदारी के लिए मीठापुर मंडी पहुंचे मजिस्ट्रेट। बिहार के नालंदा सदर अस्पताल में अटेंडेंट की बहाली के लिए इंटरव्यू के दौरान हंगामा, एक नौजवान और लड़की आपस में भिड़े। बिहार के नवादा में 2 दर्जन लोगों ने एक परिवार पर किया हमला, मारपीट में कई लोग शदीद तौर पर जख्मी। पटना के एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट, जांच में देरी होने से बढ़ा तनाजा। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े चोरी, दीवार फांदकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के अमेठी में इंतखाबी रंजिश में 2 फरीक में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के संभल में गैर कानूनी तमंचे से फायरिंग करते नौजवान का वीडियो वायरल, जमीन तनाजे में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। यूपी के उन्नाव में बार बालाओं का डांस, वायरल होने के बाद केस दर्ज, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। एमपी के सागर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से ब्लास्ट करके किया डिफ्यूज। यूपी के लखीमपुर खीरी में जमीन तनाजे में चली गोली, एक शख्स की मौत, 3 शदीद तौर पर जख्मी। हरियाणा के सोनीपत में मामूली बात को लेकर 2 फरीक में जमकर चले लाठी डंडे, बुजुर्ग खातून का कुल्हाड़ी से हमला कर कत्ल। एमपी के इंदौर में कुत्ते को गोली मारने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपने लाइसेंसी राइफल से कुत्ते को मारी थी गोली। अलीगढ़ में मुजरिमीन के खिलाफ जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, नामी बदमाश विपिन यादव के घर पर चला बुलडोजर। चीन पर साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का फिर हमला, कहा वुहान लैब से ही निकला चीनी वायरस, तबाही के लिए $10 ट्रिलियन दुनिया को दे चीन। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के आदाद-ओ-शुमार में मुसलसल गिरावट जारी, 24 घंटे में कोरोना के 1,32,364 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत। कोविड के इलाज में कारगर साबित हो सकती है कुदरती और रूहानी प्रोसेस, ऋषिकेश एम्स में हो रहा है रिसर्च। यूपी के शाहजहांपुर की ऑक्सीजन वाली बेटी होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को अपनी स्कूटी से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाती हैं अर्शी। पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 50% गांव कोरोना से फ्री, पीएम मोदी के गोद लिए गांव भी कोरोना से आजाद हुए। गया मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के बीच डॉक्टर और नर्सों का डांस, मरीजों में कशीदगी दूर करने का अनोखा तरीका। मुंबई के गोरेगांव में कोविड सेंटर के स्टाफ ने जमकर किया डांस, डिप्रेशन दूर करने के लिए पीपी किट में ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नाचे।
कश्मीर के 2 नौजवानों ने बनाया सस्ता इंटरनेट की सहूलियत से लैस मल्टी फंक्शनल वेंटिलेटर। मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर रख सकते हैं मरीजों पर नजर। यूपी के गोरखपुर में एसपी लीडर शैलेंद्र यादव ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। बाबा एक्ट के तहत केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दमकौर में मोमोज खाने से 45 लोग हुए बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया दाखिल। नोएडा के 33 प्राइवेट स्कूलों को इंतजामिया का नोटिस। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए रिजर्व सीटों में गड़बड़ी का इल्जाम। कोरोना के खिलाफ महाज पर यूपी के सीएम योगी निकाय नुमाइंदगान से किया वर्चुअल बातचीत। एक हेल्थ सेंटर को गोद लेने की अपील। यूपी में टीके की बर्बादी पर सीएम योगी सख्त टीकाकारी में लापरवाही को लेकर दिए हो। एमपी में 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने दिया इज्तिमाई इस्तीफा। सरकार पर लगाया दमनकारी पॉलिसी का इल्जाम। हरियाणा के गुरुग्राम की लाडू दादी ने 99 साल की उम्र में कोरोना को दी मात। घर पर रहकर ही हुई थी। कोरोना की मार के बीच महंगाई की छलांग। 4900 रुपए फी टन महंगी हुई स्टील। कंपनियों ने 2 दिन में बढ़ाए दाम। सोने के दाम में मामूली गिरावट। सोना सस्ता होकर 49,000 पर आया। 5 साल में ही दोगुना महंगा हुआ सोना। न्याय द जस्टिस के मेकर से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा फैसला आने तक रिलीज रोके। सुशांत की लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म न्याय द जस्टिस। सुशांत की बहन नीतू का इंतबाह। दर्दनाक हादसे को फायदा कमाने का जरिया नहीं बनाया और ना किसी और को करने देंगे। कोरोना से ठीक होकर पहली बार 10 किलोमीटर दौड़े मिलिंद सोमन। फैंस के लिए शेयर किए परफेक्ट रनिंग मंथ। ऋतिक रोशन एक बार फिर सिंचा की मदद के लिए आगे आए। एसोसिएशन को डोनेट किए 20 लाख रुपए। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 की शूटिंग फिर से शुरू होने पर कश्मकश। मेकर्स ने मुंबई में बने फिल्म के सेट को तोड़ा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक होटल में लगी खौफनाक आग। करीब 200 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया। चीन में गजराज की दहशत। यूनान प्रोविंस के कुनमिंग शहर पहुंचे हाथियों के झुंड के चलते बंद किए गए रास्ते। लॉकडाउन जैसे हुए हालात। मैक्सिको में खेत के बीचों बीच निकला 300 फीट का गड्ढा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले गड्ढा 15 फीट का था और अब ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है।